जम्मू कश्मीर के जिला अनंतनाग में कल 2 अलग अलग मुकामात पर बर्फीला तूफान आया है। जिला अनंतनाग के कोकरनाग इलाके के सोनाबरारी में आए तूफान की जद में एक रिहायशी मकान भी आ गया और इसमें रह रहे मियां बीवी हलाक हो गए। उनके 2 बच्चों को किसी तरह से बचाया गया। तूफान की जद में आया रिहायशी मकान पूरी तरह से तबाह होकर रह गया है। दूसरा बर्फानी तूफान जवाहर टनल के करीब आया। इस तूफान की जद में एक पुलिस पोस्ट आ गई। बताया जाता है कि बर्फ पे तकरीबन 10 लोग दबे हुए हैं। लापता अफराद में 2 आम शहरी भी बताए गए हैं। इस तूफान में दबे लोगों को बचाने के लिए कोशिशें भी जारी हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जरिए गुज़िश्ता रात से ही लगातार फंसे हुए लोगों को निकालने की कोशिशें जंगी पैमाने पर की जा रही हैं। उधर जवाहर टनल के दोनों सिरे बंद हैं। टनल से भी बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है। और वहीं जम्मू कश्मीर कौमी शाहराह पर गुज़िश्ता रात बैटरी चश्मे के मुकाम पर फंसे जख्मी संजीत नामी शख्स की मौत हो गई है। 4 मजीद अफराद अभी तक अनोखी फॉल के मुकाम पर फंसे हैं। इत्तलात के मुताबिक 4 लोग कौमी शाहराह पर बैटरी चश्मा और अनोखी फॉल के दरमियान पिस्सियों यानी तोदों के बीच फंस गए थे। इसमें से एक शदीद तौर से जख्मी हो गया था। बाकी 3 ने अपनी जान बचाते हुए रामबन की तरफ रुख किया था। उन्हें काफी काविशों के बाद रेस्क्यू किया गया। मोहम्मद रफी नामी मकामी शख्स ने न्यूज 18 को जानकारी दी कि जख्मी शख्स की मौत हो चुकी है। हालांकि 4 लोग अभी तक फंसे हुए हैं। आपको बताएं कि गुज़िश्ता रात रामबन पुलिस और क्यूआरटी की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन को भारी पिस्सियों यानी तोदों की वजह से मुअत्तल करना पड़ा था। फौज की मदद भी तलब की गई थी, लेकिन मुश्किल हालात और भारी बारिश की वजह से फौज भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी नहीं रख पाई है। आज सुबह मौसम में थोड़ी बेहतरी आई है और इसके बाद एचसीसी के एहलकार मौके पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए नाज़रीन, हमारे साथ हमारे 2 रिपोर्टर मौजूद हैं। मुदस्सिर कादरी हैं अनंतनाग से और बिलाल बाली हैं रामबन से। मुदस्सिर, सबसे पहले आपकी तरफ आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे वहां पर अभी मौसम का क्या हाल है और क्या कुछ वहां पर अभी हालात देखे जा रहे हैं लोगों के ताल्लुक से। जी बिल्कुल हिना, मैं आपको बता दूं कि जो गुज़श्ता दिन या फिर इससे पहले की रात की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ तब से लेकर जो कल शाम तक जो है बर्फबारी का सिलसिला जो था वो जारी रहा, जिसकी वजह से जो है काफी बर्फबारी यहाँ पर हुई है और सड़कों या फिर मैदानी इलाकों या फिर बालाई इलाकों की अगर हम बात करेंगे तो काफी बर्फ जमा हुई है, जिसकी वजह से आम जिंदगी जो है वो काफी मुतासर हुई है, वो पटरी से नीचे आ गई है। और इस बीच में आपको बता दूं, जिस तरह से आपने बताया कि बर्फानी तूदे जो गिरने का सिलसिला है वो जारी है और कल दिन की अगर हम बात करेंगे तो 2 अलग अलग जगहों पर 4 एवलांचेस आ गए और जिसकी जद में जो है काफी लोग आ गए। और जैसे आपने बताया कि कोकरनाग में जो पहला एवलांच आया तो वहां पर वो एक रिहायशी मकान पूरी तरह से जमीन बोस हो गया और जिसमें जो है जो अंदर रिहाइश पजीर मकीन थे तो उनमें से 2 की मौत हो गई। मियाँ बीवी जो जोड़ा था तो वो मर गए, उनकी मौत हो गई। और उसके बाद जो वहां पर जो 2 बच्चे थे वो मुआवजाती तौर पर बच निकले और उनको जो है रेस्क्यू किया गया और अभी वो हॉस्पिटल में है, ज़ेर इलाज है। और दूसरा जो बड़ा दिलदोज सानिया पेश आया वो जब आज जो पुलिस पोस्ट है तो उसको सुनो एवलांच की वजह से जो है वो हिट हो गया और उसकी वजह से वहां पर मौजूद जो 10 अफराद थे जिसमें से 8 सिक्योरिटी एहलकार है और 2 आम शहरी है जो किसी केस के सिलसिले में उनको डिटेन किया गया था वहां, और कुल मिलाकर 10 अफराद अभी भी लापता है। और रात भर जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो जारी रहा और अभी सुबह सुबह जो एसडीआरएफ या फिर एनडीआरएफ की टीमें हैं जो पुलिस के साथ तो वो रवाना हो गई है जवाहर टनल की तरफ और ये कोशिश की जा रही है कि कुछ जो सुराग है, लापता अफराद है, उनका सुराग लगाया जाए। मुदस्सिर, मौसम कैसा है? मौसम के बारे में भी जानना चाहेंगे। मौसम के बारे में कुछ जानकारी? देखिए, मौसम में जो है कदरे बेहतरी आ गई है, धूप निकल आई है। जो बर्फबारियों का और बारिशों का सिलसिला था वो थम गया है, लेकिन जो धूप निकल आई है जो माहिरीन है उनके मुताबिक ये धूप निकलना भी खतरनाक है क्योंकि जो बर्फ पहाड़ों पर है वो पिघल सकती है और जो बर्फानी तूदों का सिलसिला है उसमें जो है शिद्दत आ सकती है और जो जमीनी कटाव या फिर चट्टाने खिसकने के वाकयात है वो इसमें ज्यादा रोनमा हो सकते हैं। और इंतजामिया का जो खास तौर पर मशवरा है वो लोगों को ये है कि वो एहतियात बरते। काफी जो एवलांच प्रोन एरियाज है वहां पर वार्निंग या अलर्ट जारी कर दिया गया है कि चलने फिरने या फिर नकलो हमल में जो है वो एहतियात बरते। और जो दूसरा जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह है वो लगातार आज तीसरे रोज भी ट्रैफिक के आमदरफ्त के लिए बंद है।
स्नो एवलांचेस ने हिट किया है, जो नॉर्थ पोर्टल और साउथ पोर्टल है जवाहर टनल का, तो वो ब्लॉक हो गया पूरी तरह से। और जो पूरी तरह से वादी कश्मीर और लद्दाख खिते का क्या दुनिया के साथ राब्ता है। जी, हमारे साथ बिलाल बाली भी मौजूद हैं, रामबन से हैं बिलाल बाली। बिलाल, आपसे जानना चाहेंगे रामबन में क्या कुछ हालात है और वहां पर मौसम का क्या हाल है? देखिए हिना, यहाँ पे जम्मू कश्मीर कौमी शाहरा है, वो मुसलसल तीसरे रोज बंद होने के बावजूद भी यहाँ पे अगर देखा जाएगा स्लाइड्स जो है बहुत सारी जगहों पे आई थी। कल रात बहुत बड़ा यहाँ पे एक सानिया पेश आया था कि 4 लोग हैं जो स्लाइड के बीच में फंसे हुए थे, जिन्हें रेस्क्यू करने के लिए पुलिस और किवाटी की जाने से कोशिश तो की गई, लेकिन भारी पस्तियां और जो मिट्टी के तोड़े गिरने की वजह से वो लोग उनकी रसाई वहां तक हो नहीं पाई। और अभी जो सुबह हमें इत्तलात मौसूल हुई, वहां जो मकामी बंदा जिसने हमें न्यूज़ 18 को एक एक्सक्लूसिव जानकारी दी कि जो शख्स जो जख्मी हुआ था कल रात को, उसकी मौत वाकई होगी। और जो टीम जो HCC की जानिब से अभी वो वहां पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पे और मजीद 4 लोगों के फंसे होने के वहां पे खबर मिली थी, तो रास्ते में उन्हें एक और डेड बॉडी मिली है जो कि रास्ता क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। शायद वो जो मिट्टी में फंसने की वजह से और ऊपर से स्लाइड आने की वजह से उसकी मौत वाकई होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन लोगों को आने की इजाजत कैसे दी गई? रामबन और बानीहाल के दरमियान जो लोग चले हैं, इनको इजाजत किसने दी? और ये जो 2 बड़े हादसे हुए, इनकी जिम्मेदारी किस पे आयद होती है? अगर अभी की हम सूरत हाल की बात करेंगे, मौसम में काफी बेहतरी आई है, अभी धूप निकली हुई है, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि मौसम में बेहतरी आने के बाद जो चट्टाने खिसकने का वाकया था उनमें मजीद इजाफा देखा गया है, जो माजी में भी देखा गया, और अभी ये हालात और मजीद खराब हो सकते हैं। लेकिन अभी हमारे जो SSP रामबन, उनसे बात हुई थी, उनका कहना यह था कि उन्होंने पुलिस, QRT और दिगर SDRF को उन्होंने मुतहरिक कर दिया और वो कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पे लोग जो बीच में फंसे हुए हैं, कई जगहों से हमें ये भी इत्तलात मौसूल हुई थी कि ट्रकों में और जो मकामी जो वहाँ पे घर है वहाँ पे भी लोग फंसे हुए हैं। तो अब तकरीबन हम अगर बात करेंगे 200 से 300 लोग कल रात के जो हमारे पास एदाद और शुमार थे, वो स्टैंडर्ड पैसेंजर्स थे रामबन और बानीहाल के दरमियान में, जिन्होंने रास्ता बंद होने के बावजूद भी पैदल सफर करने की कोशिश की, जिसकी वजह से 2 बड़े हादसे और 2 अमवात। तो बहरहाल इंतजामिया की तरफ से लगातार वार्निंग दी जा रही है, उसके बावजूद जो है लोगों का सफर जारी है। मुदस्सिर कादरी, आपका और बिलाल बाली, आपका दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और आप दोनों खुद भी अपना बहुत ख्याल रखिए। तो नाजरीन, लगातार हमारी नजर जम्मू कश्मीर में जो मौसम के बदलते हालात हैं, वहां जो बर्फानी तोदे आ रहे हैं, जो वहां पर तूफान आ रहा है, उन तमाम हालात के ऊपर नजर बनी हुई है।